All right, let us see the third section of question 2 for the exercise 4.1. यहाँ भी आपको इस गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है. सिचुएशन क्या देखते हैं. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन की मम्मी जो है वो उससे 26 साल बड़ी है. यहाँ तक बता रहे हैं आपको. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. आज से 3 साल बाद उनका जो भी एज होगा उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. ये सिचुएशन गिवन है आपको. देखिए सबसे पहले मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूं और फिर 3 years लेटर की बात करूंगा. देखते हैं. प्रेजेंट एज. रोहन का एज आप एज्यूम कर लीजिए से x years. रोहन अगर x years का है आज तो उसकी मम्मी कितनी होगी, उससे 26 साल बड़ी है, मतलब x plus 26. Therefore, रोहन्स मदर्स एज, ये एक्चुअली रोहन्स एज है. रोहन इक्वल टू x years मत समझिए, रोहन्स एज है वो. प्रेजेंट एज तो मैं लिखा ही हूं ऊपर में. रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x plus 26 years. ठीक. अब 3 years अच्छे से लिख देता हूं मैं. 3 years लेटर, 3 साल बाद रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी. सो 3 years लेटर रोहन्स एज इज, उसके जो भी एज आज का है उसमें 3 years ऐड करना पड़ेगा, मतलब x plus 3. ये रोहन का एज हो गया आज से 3 साल बाद. सो रोहन्स मदर्स एज, उसकी मम्मी का एज कितना होगा वो देखते हैं. रोहन्स मदर्स एज 3 साल बाद उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा. आज के एज में 3 साल ऐड करना है आपको, मतलब x plus 26 प्रेजेंट एज प्लस 3 3 साल बाद के लिए. तो ये हो जाएगा x plus 26 plus 3 क्या होगा 29. तो ये हो जाएगा x plus 29 years. उसकी मम्मी आज से 3 साल बाद x plus 29 years की हो जाएगी. अब आगे क्या गिवन है आपको. 3 साल बाद जो भी एज है उनका, ये x plus 3 रोहन के लिए और x plus 29 उसकी मम्मी के लिए, उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 गिवन है आपको. दैट इज x plus 3 एज ऑफ रोहन इंटू x plus 29 एज ऑफ रोहन्स मदर. कब का एज है ये 3 साल बाद का. इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है एज 360. सॉल्व करते हैं. x इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x इंटू 29 हो जाएगा आपके पास 29x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 29 इंटू 3 विल गिव यू 87 इज इक्वल टू 360. ठीक. अब आगे और सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x विल गिव यू 32x प्लस 87 और ये 360 जब LHS में आएगा तो माइनस 360 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. नाउ x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, तो आपको 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा ये माइनस 273 इक्वल टू 0. तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना था. ठीक. देख सकते हैं आप, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a आपको दिखेगा 1, b आपको मिलेगा 32 और c आप देख सकते हैं माइनस 273. तो ये आपका फाइनल आंसर है. लास्ट एक सेक्शन और बचा है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन एज वेल एज एंटायर एक्सरसाइज जो 4.1 है वो खत्म हो जाएगा. लेट अस मूव ऑन टू इट. चलिए लास्ट सेक्शन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का. अगेन आपको इस गिवन सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है. सिचुएशन क्या देखते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. किसी ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है और यूनिफॉर्म स्पीड से जाना है. ठीक. आगे आपको बता रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. आगे आपको ये बता रहे हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, आपको मालूम है अगर ट्रेन अपनी स्पीड कम कर लेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस में पहुंचने में. कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है. ठीक. अगर ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड कम कर लेता है तो सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ही कवर करने में उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहा है. ठीक. इस पूरे इंफॉर्मेशन को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है. देखिए चाहे कुछ भी हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन कितना है 480 किलोमीटर, तो उसको लिख लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the
ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, वो कितना आपके पास 480 किलोमीटर। शुरू में वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, लेट द स्पीड, ये शुरू की बात हो रही है, स्पीड ऑफ, ये स्पीड लिखा हुआ है, ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं वो x किलोमीटर पर आवर से शुरू में मूव कर रहा था, ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब आप खुद सोचिए, आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल, स्पीड अवेलेबल, तो आप टाइम निकाल लेंगे। देखिए टाइम क्या होता है, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम जो आएगा वो आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो शुरू में जो टाइम लगना था ट्रेन को, अगर वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जाता x किलोमीटर पर आवर से, तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है उसको, डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x, 480 अपॉन x, इतने टाइम में, ये एक्चुअली आवर्स में आएगा, इतने टाइम में ट्रेन पहुंच जाता। लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर ली, कितनी कम कर ली, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ली है। तो सेकेंड केस में क्या होगा, इन सेकेंड केस मतलब फर्दर जब वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर लेगा, इन सेकेंड केस स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, जो x था उससे 8 कम करना है, तो वो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, से टी डैश बोल देता हूं मैं, वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस स्टिल रिमेनिंग सेम 480 अपॉन स्पीड, अब क्या हो गया x माइनस 8, ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में। और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला आप खुद समझते हैं, जब वो स्पीड कम करेगा टाइम उसको ज्यादा लगेगा, ये जो टाइम है टी डैश वो ज्यादा होगा, किससे, इस टी से, और उन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 घंटा, इस समय उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, देयरफॉर टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 8 आवर्स, ये गिवन है आप, सॉरी 3 आवर्स, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना उसको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी डैश कितना है आपके पास 480, ये 480 लिखा हुआ है, ठीक है, 480 अपॉन x माइनस 8, ये टी डैश की वैल्यू हो गई, माइनस टी कितना था आपके पास 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 480, एक्चुअली एलसीएम मैं पहले ले लेता हूं, ठीक है, एलसीएम आपके पास आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, अब यहां ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस इस 480 को, ये x माइनस 8 मिलने वाला है, 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक, इक्वल्स टू 3। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये चले जाएगा आरएचएस में, तो आप पहुंच जाएंगे 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ये पूरा डिनोमिनेटर x, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आप मत समझिए उसको, ये ठीक है, 3 इंटू एक्स और ये x माइनस 8। अब देखिए अगर आप देखें इस पूरे को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 160x बन जाएगा, क्योंकि 16 3 ज़ा 48 होता है, माइनस अगेन 160 इंटू एक्स माइनस 8, 3 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक, तो ये हो जाएगा 160x माइनस 160 इंटू एक्स इज 160x माइनस ऑफ माइनस प्लस 160 इंटू 8 होता है 1280 इक्वल टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व करना, देखिए ये 160x प्लस में और ये 160x माइनस में कैंसिल हो गया, तो अगर आप इस 1280 को आरएचएस में लेके जाएं तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको मिला, ये दिस वन, ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो आपको लाना था। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b आपको मिलेगा माइनस 8 और c आप देख सकते हैं माइनस 1280, ठीक। तो हमने चारों सेक्शन सॉल्व कर लिए हैं सेकंड क्वेश्चन के, एंड बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ एंटायर एक्सरसाइज 4.1 फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप एक्सरसाइज 4.2 देख लीजिएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।